ओम जय श्री हरि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री हरि। देखिए, सबसे पहले तो हमारे आदिकाल से वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवत गीता में और श्री रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा है, एक एक शब्द की मैं पुष्टि भी करता हूँ, कहता भी हूँ, सुनता भी हूँ, गान भी करता हूँ और अनुमोदन भी करता हूँ जो मेरी क्षमता हो। और सारी बातें अपने अपने देश काल समय परिस्थिति के अनुरूप सही थीं। आज के युग में हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, नेति नेति कहा गया है और जिज्ञासा प्रकट की गई है। यहाँ तक कि जब भगवान राम प्रवेश करते हैं जनकपुर में और जनक जी के सामने आते हैं तो जनक जी जैसा विद्वान ज्ञानी व्यक्ति भी कहता है कि विश्वामित्र जी से कि जनक जी मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि कहाहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। और ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धर की सोयावा। और वो कारण बताते हैं कि सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत अस अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कि मतलब देखिए, ध्यान दीजिए कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। तो हमारे यहाँ नेति नेति है और परिस्थितियों के, देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। मैं आज की बात करूँगा और आज की बात में सबसे पहले मैं एक लाइन कोट कर दूं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, रीजन और रिलीजियन। दैट इज़ द टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कभी कल्पना करिए, रिलेटिविटी बहुत गहराई में तो मैं नहीं जाऊंगा, ऊपरी ऊपरी बात करूंगा। आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, कार चलाते हो, ट्रेन से आते जाते हो, बस से आते जाते हो। आप मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं और आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की है और दूसरे की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है, तो आपको अनुभूति केवल 10 किलोमीटर की होगी, क्योंकि 30 तो उसमें शामिल हो गया। इसी तरीके से यदि आप स्थिर हो जाएं, अपने मन को स्थिर कर लें शून्य पर, जो कि बहुत असंभव नहीं लेकिन बहुत कठिन, बहुत दुष्कर कार्य है, तो आपको महात्मा लोग कहते हैं, सुनने में आता है, वो कहते हैं कि आप साक्षी बन जाइए। आप केवल निमित्त मात्र होकर देखिए, ऑब्जर्व करिए और फिर निर्णय करिए, तो आपको लगेगा कि आप अच्छी तरीके से समाज को समझ सकते हैं। बस केवल इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी। अपने मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों से सभी को आत्मिक दृष्टि से प्रणाम करते हुए मैं केवल इतना ही कहूँगा। और श्रम हमेशा करते रहना चाहिए, अपनी स्थितियों का आकलन हमेशा करते रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो कर्म करता है, मेहनत करता है, परफेक्शन भले न हो लेकिन मान्यता यही है कि उसको कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री हरि।